दोस्तों अगर ये वीडियो आपके सामने आ गई है, आप इंतहाई लकी हैं। और अगर आप बर्ड लवर हैं, ब्रीडर हैं, तो आप उससे ज़्यादा लकी हैं। आपको दिख रहा है तारीख़ में आज तक ऐसी वीडियो नहीं बनाई। ये शश के ये दिखावे मुझे नहीं आते, और ना ही ये दिखावे के पर्पज़ के लिए, आपकी आंखें खोलने के लिए, आपके ज़मीर को जगाने के लिए। जो आपने नींद की गोलियाँ खाई हैं और भंग पी के सो रहे हैं ना, आपको आज मैं जगा दूंगा। जाल वालों का ज़मीर झंझोड़ दूंगा, जाल वालों को बेनकाब कर दूंगा, और आप लोगों को ये साबित कर दूंगा कि आप लोगों को किस तरह से पोचे की तरह निचोड़ के आपका रस निकाला जा रहा है। ये जो आपको नोट दिख रहे हैं ना, ये इसमें भी एक लॉजिक है। देखें, आपको 100 के नोट भी दिख रहे हैं, 500 का भी, 1000 का भी। ये जो आपको 3800 रुपये दिख रहे हैं, 3800 रुपये, ये आपके और मेरे कॉमन फिंच का एक रेट है। समझ रहे हैं? ये कॉमन फिंच जो आपकी है वो 3800 रुपये की है, 3800 रुपये की उसकी कीमत है। कैसे है, क्या है, कौन आपको धोखे दे रहा है, क्या होना चाहिए, आपको इस वीडियो पे सबूत के साथ, और जाल वालों के वीडियो क्लिप भी लगाऊंगा, और जाल वालों के उस वीडियो क्लिप पे सवालात भी उठाऊंगा। और यूट्यूबर्स के लिए भी कुछ पैगाम है, ब्रीडर के लिए भी कुछ पैगाम है, ओपन मार्केट में जो काम करते हैं उनके लिए भी कुछ पैगाम है। अगर ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो ये पैगामात आपको पार्ट की सूरत में मिलेंगे। यानी कुछ बातें, कुछ झंझोड़ना इस वीडियो में होगा, उसके बाद अगली वीडियो में, अगली वीडियो में। लेकिन सबके लिए अहम पैगाम है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं ना कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। पहले मैं बेनकाब करने जा रहा हूँ, उन्हीं के लफ्ज़ों में उन्हीं को पकड़ूंगा और आप लोगों के सामने ला के रख दूंगा। जो आप लालू खेत मार्केट में जाते हैं, जाल रेट, जाल रेट, जाल रेट को आपने बना दिया कि जैसे डॉलर के ओपन मार्केट के रेट है, स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट बना दिए जाल रेट को। जाल क्या है, जाल क्या है, जाल का रेट क्या है भाई? किस किताब में लिखा हुआ है? कौन है इसका बानी? ओ अल्लाह के बंदो, आ जाओ अब मैदान में। कुछ खुशी तो दें यार, फिंच की आवाज़। खुशी खुशी है भाई, 300 रुपये का रेट है आज का। सुन लिया, खुशी खुशी है भाई, 300 रुपये रेट है। वो दे रहा है आपको, आप पे एहसान कर रहा है। और ये 300 रुपये, 3 नोट, ये आपको जो दे रहा है ना जाल वाला, आपने इसे ऐसे उठाना है। सही है, ये उठा लिए 300 रुपये जो जाल वाले ने आपको दिए ना। अब आप जाएंगे इसको लेके घर, और घर जाएंगे, चाय पियेंगे, शाम को फिर निकल जाएंगे और दुकान में जाएंगे, इसकी उठा के ले आएंगे 1 किलो कंगनी। कंगनी लाएंगे, कंगनी अपने परिंदों को खिलाएंगे, परिंदे आपका कलश देंगे, कलश दे के फिर आप मार्केट में आएंगे तो फिर आपको ये 300 रुपये मिल जाएंगे। यानी ये आपने लिए जाल वाले से, आप घर गए, घर जाके आपने दिए दुकान वाले को, दुकान वाले ने आपको दाना दिया, आप दाना लेके घर आए, आपने परिंदों को खिलाया, आपके हाथ में क्या आया? कद्दू आया, कद्दू। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ एक और चीज़। इन भाई साहब ने जो कहा है ना, क्या कहा है, 300 रुपये दे रहे हैं, सब अच्छी अच्छी है ना, सब कुछ हरा है ना, है सब कुछ दूध दही है ना। अब आप देख लें ज़रा ये क्लिप। तो दोस्तों, जाल वाले और इस माफिया को बेनकाब करने के लिए मैंने इजाज़ भाई से दुबई में रिक्वेस्ट करी। इजाज़ भाई कौन? इजाज़ भाई आप देखते हैं कि मैं उनके सेटअप पे जाता हूँ, एक ही भाई, सबका भाई, इजाज़ भाई। इजाज़ भाई, उनका चैनल है मोटिवेशनल बर्ड्स एकेडमी, और ये वीडियो आप देख रहे हैं जो सामने आ रही है, ये वीडियो अवेलेबल है। ये मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि इजाज़ भाई आप दुबई की मार्केट में जाएँ, फिंच, फिशर, डव, कॉकटेल वगैरह के रेट लेके आएँ, ताकि हमें पता चले कि ये माफिया किस तरह से खून चूस रहा है। और मैं आवाम में ये आगाही पैदा करूं कि भाई ये आप लोगों से कितनी कोड़ियों के मोल ये चीज़ लेकर ये लोग अपने बंगले, गाड़ियां बना रहे हैं, ठाट बाट से चौधरी निज़ाम के साथ ये चल रहे हैं, चौधराहट इनकी ख़त्म नहीं हो रही। तो ये वीडियो भी देख लें दोस्तों। इस आगे वीडियो में जो मैं एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा, उससे ये माफिया का पूरा जो सिस्टम है ना, पूरी साइकिल, पूरा निज़ाम, इसको नंगा करके रख दूंगा। आप देखेंगे, फिर आपको कोई भी कुछ भी समझाएगा, आप अपने आप को डिफेंड भी कर सकेंगे और सवाल पूछने का हक रखेंगे। और ऐसा सवाल पूछेंगे कि सामने वाले की ज़बान तरतराहट लगने लग जाएगी। वीडियो को पूरा देखें। आपने 2-3 दिन पहले मुश्ताक भाई की वीडियो देखी होगी, जिसमें मुश्ताक भाई ने जाल वालों के मतलब बात की है। अभी देखो, मैं दुबई में हूँ, आप देख रहे हैं मेरे पीछे वाली साइड में ये मेरी बिल्डिंग है। ठीक है, आज मैं जा रहा हूँ दुबई मार्केट में और अजमान की मार्केट में और शारजा की मार्केट में। वहाँ से देखते हैं कि क्या अपडेट है, रेट की क्या अपडेट है, ये लोग हमें कैसे लूट रहे हैं। बजीज़ लगे हुए हैं, बजीज़ का क्या रेट है? ये बजीज़ का 50 दरहम है। 50 दरहम बजीज़ का रेट है। और ये ज़ेब्रा फिंच है, ज़ेब्रा फिंच का 50 का पेयर है। ये 50 का पेयर है। और इसके साथ आगे ये फिशर है। फिशर का अकमल भाई क्या रेट है? ये बेबी हैं, वो बड़े वाले वो पड़ेंगे। ये बच्चे हैं। और बड़े वाले जो हैं ये है, ग्रीन वाले का 200 पेयर है। ग्रीन फिशर का 200 का, और ब्लू का 250। 250।
और इनका कॉकटेल का ये कॉकटेल का 250 तो ये 250 रुपये है। तो देख लो दोस्तों, यहाँ दुबई के जो भी रेट हैं आपके सामने हैं। तो ये हमारे अकमल भाई हैं, माशाल्लाह इनके ऑनर है इस शॉप के। तो देखें माशाल्लाह बड़े बर्ड्स। इस क्लिप में देख लिया कि दुबई में ये फिंच जो जाकर पहुंच के बिक रही है तो वो बन रही है 3,800 रुपये पाकिस्तानी। वहाँ पे दिरहम का रेट है 60 दिरहम को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे पाकिस्तानी करेंसी में 3,800 रुपये की फिंच है, जो आपके मेरे मेहनत खून पसीने हम क्या कुछ कर रहे हैं, इनकी बीटें साफ़ कर रहे हैं, इनको नेस्टिंग ला रहे हैं, माँ बाप की बातें सुन रहे हैं, एक जगह हमने दी हुई है, हम ना खुशी में जा रहे हैं ना गम में जा रहे हैं, अपने आप को कुर्बान करके रखा हुआ है। और हमें ये कहता है बंदा कि भाई ये सब सही तो है, एक अच्छी उम्मीद है ना, खुशखबरी है ना, ये देखो 300 रुपये में तो दे रहा हूँ। तो भाईजान ये है कितने, 1000, 2000, 500, 2500, 500 और ऐड किया 3000, फिर 500 ऐड किया 3500, 3600, 3700, 3800। ये वाले पैसे आप पर एहसान कर दिया जाल वाले ने। अब रह गई आपकी फिंच की कीमत ये वाली, ठीक है, इतने नोट रह गए। अब ये जो जाल वाले आपसे 300 रुपये में फिंच ले रहे हैं ना, जो कि पहुँचते पहुँचाते वहाँ पर कितने की बिक रही है, 3,800 की ना, तो 300 माइनस करने के बाद ये रकम बच गई। अब मैं इसको जायज़ मुनाफा समझता हूँ। जो भी दुकानदार हैं, कारोबारी लोग हैं, वो समझते होंगे कि एक छोटी सी चीज़, एक छोटे अमाउंट का पेयर, सही है, छोटा अमाउंट है ना फिंच का पेयर, अगर नॉर्मल हालात में भी जो इसका रेट होता है एक छोटा अमाउंट होता है, लाखों में तो नहीं है, 40,000 का तो नहीं होता, 20,000 का भी नहीं होता। तो मैं ये समझता हूँ कि जाल वाला अगर हर पेयर पे ये नोट अपने पास रखे, ये वाला 500, यानी एक फिंच के पेयर पे अगर वो अपना जायज़ मुनाफा 500 रख लेता है, सही है, 500 रखने के बाद ये रकम रह गई। अब मैं कहता हूँ कि इस रकम के बाद ये वाला एक नोट एक फिंच के पेयर पे एक्सपोर्टर रख लेता है, तो ये रकम रह जाती है। अब मैं कहता हूँ कि इंपोर्टर एक पेयर पे, छोटा पेयर है, छोटे अमाउंट, इसलिए 500 रुपये उसका प्रॉफिट एक पेयर पे रख रहा हूँ, आगे भी बात होगी, ये रख लेता है। तो इंपोर्टर तक यानी बाहर मुल्क पहुँचने तक फिंच में ये एक्सपेंस आ गए। अब रह गए ये वाले नोट। अब ये वाले नोट रह गए। अब अगर मैं इसमें से बोलूं कि वो जो दुकानदार है ना, वो जो इंपोर्टर है जिसने मंगवाया बाहर मुल्क में, वो दुकानदारों को देगा ना, तो उस वक्त तक तो ये वाले पैसे रह गए। दुबई के रेट के हवाले से बात कर रहा हूँ। तो मैं अगर आपको बोल देता कि यार दुकानदार वहाँ पर जो है ना 500 रुपये रख के बेचेगा, तो शायद आप लोगों में से कोई कहता यार उसका किराया है, दुकान है, ये है, वो है, उन चीज़ों पे आऊँगा, लेकिन मैं किसी को सवाल करने का मौका नहीं देना चाहता। तो मैं आप लोगों को खुद से बोल देता हूँ कि वो एक जोड़े पे 1000 रुपये रखेगा, जो कि वहाँ पे दिरहम को कन्वर्ट करेंगे जितने भी बनते हैं, तो ये 1000 रुपये उसके एक प्रॉफिट में आ गया, ठीक है। वो जब पेयर बेचेगा तो उसको 1000 रुपया पाकिस्तानी, और इसको कन्वर्ट कर लें 76-75 रुपये का दिरहम है, उस दिरहम में वो कमा रहा है। क्यों? क्योंकि उस मुल्क में चेक एंड बैलेंस है, उस मुल्क में अंधेर नगरी नहीं है जिसकी मर्ज़ी हो जो रेट कर लिया, ठीक है। तो फिर भी खालिस्तन ये 1000 रुपया बचेगा। यानी कि इन चीज़ों पे तुक्के मारे मैंने, अण छण भंड बोला है मैं, उस हिसाब से भी 1000 रुपया एक बच रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि कहानी को अब यहाँ से शुरू कर लें कि भाई सबसे पहले जो फिंच जिसका हक बनता है ना, जो आप ब्रीडर हैं, आप हैं, मैं हूँ, तो हमसे 1000 रुपये में अगर ये जाल वाले ले लें ना, अगर 1000 रुपये में ले लें, तो मेरा ख़्याल है कि ये भी काम कर सकेंगे सुकून से, हम भी खुशी खुशी ला सकेंगे, मोहब्बत और प्यार भला माहौल बन जाएगा लालूखेत बर्ड मार्केट का। हमारे ही पाकिस्तानी भाइयों के चूल्हे जलेंगे, इस काम में मज़ा आएगा, नए लोग आएंगे, ब्रीडिंग कराएंगे, फिर जाल वालों को खुद से देंगे, घर भी बुलाएंगे, सब कुछ होगा। जाल वाले बुरे भी नहीं लगेंगे, जहर की तरह भी नहीं लगेंगे, जो अभी लग रहे हैं ना जहरीले लग रहे हैं, जहरीले काले बिच्छू की तरह लग रहे हैं ना डसे हुए, वो भी नहीं लगेंगे। तो ये 1000 रुपया मेरे हिसाब से बनता है। वरना अगर मैं बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो कम से कम 1500 रुपये बचना चाहिए। यहाँ तक अकल वालों समझ आ गई। अब मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ, और इसके आगे बड़ी ख़तरनाक बातें होने वाली। ये तो मैं सिलो इसलिए बोल रहा हूँ ना, ताकि आपकी अकल में घुसेड़ दूँ इन चीज़ों को, कि आपको सिर्फ मुलाजिम समझा जा रहा है, आपको नौकर समझा जा रहा है। जाल वाले की नज़र में आप नौकर हैं, मुलाजिम हैं, जो कि आपको वो 300 रुपये देता है ये वाले,
300 रुपये दे के कहता है जाओ मुन्ना घर जाओ, बाजरा खिलाओ, 3 महीने बाद फिर आना, मैं तुम्हें यही नोट दोबारा दूंगा और परिंदे लेके ये वाले नोट हम बंटवारा कर लेंगे आपस में, जाल वाला, एक्सपोर्टर, इंपोर्टर, दुकानदार। अब कोई भाई अगर ये कह दे गलती से, या जाल वाला कह दे अबे भाई 500 रुपये में क्या होता है, तो मैं आपको बताऊं, आप आंखें खोलूं कि एक इतवार को ये जाल वाला आके जब आप लोगों का खून चूसता है ना निखट्टुओं, मुझे तो लगता है तुम लोगों की हड्डियों में पानी भर गया है, पानी भर गया है। यानी मैं समझता हूं कि वो लोग जो बग़ैर किसी मजबूरी के इसी रेट पर जाल वालों को दे रहे हैं, मैं कहता हूं परिंदों की दुनिया में उससे बड़ा बेगैरत कोई नहीं है कि वो अपने आप को शो तो ये कराता है कि मैं शौकीन हूँ और उसको ज़रूरत भी नहीं है, और वो मस्ती के लिए, अपनी मस्ती के लिए जाके जाल वालों को इस रेट पे देता है जितने का उसने दाना खिलाया है। तो इसकी वजह से क्या होता है, उसकी एक मस्ती की वजह से पूरी बर्ड हो भी बर्बाद हो रही है, हज़ारों लोगों का चूल्हा बंद हो रहा है, जितनी बेवा औरतें, यतीम बच्चे, स्टूडेंट हो गए, माजूर लोग हो गए, शुगर पेशेंट, हार्ट पेशेंट, किसी की टांग कट गई, बाजू कट गई, कोई बेर है, कुव्वत समात नहीं, कुछ भी नहीं है, उन लोगों के साथ जुल्म कर रहे हो आप लोग, क्योंकि आप मस्ती में बेच रहे हो। जो मजबूरी में लोग परिंदे बेचते हैं ना, उनके लिए आखिर में या बीच में एक बात बताऊंगा मौके की निस्बत से कि आप लोगों को करना क्या चाहिए, इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी, अकल ठिकाने आ जाएगी। ऐसा फार्मूला बताने वालों ना मैं आप लोगों को कि आप कहेंगे कि यार वाकई इस बंदे ने तो बिल्कुल छू मंतर करके काया ही पलट दी। जो मस्ती करके बेच रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ परिंदे की हॉबी में वो बेगैरत है, उससे बड़ा बेगैरत नहीं है, क्योंकि वो अपनी छोटे सी किसी ख्वाहिश की खातिर कि वो सोचता होगा कि मैं 300 रुपये ले लूँगा, फ़लानी जगह मनोड़ा चला जाऊँगा, यहाँ चला जाऊँगा, सिगरेट का डब्बा ले लूँगा, गुटके ले लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, लेकिन उसने उस पूरी आवाम जो खलकत जो इस पर दारोमदार की है उसके गिरेबानों तक पकड़ेंगे, समझ लो उनका हाथ होगा और बेगैरतों के गिरेबान होंगे कि जिसके लिए हम यहाँ पर बैठ कर मेहनत करते हैं और वो ये करते हैं। अब सीन क्या है, सीन ये मेरे भाई कि ये जो एक 500 रुपया मैंने दिया था ना, किसको, जाल वाले को, प्रॉफिट की मद में, कि वो अपना प्रॉफिट सिर्फ इतना रखे, समझ रहे। अब मैं आपको बताऊं इससे क्या होगा। अगर वो फिंच के 100 जोड़े लेता है तो 50,000 रुपये की दिहाड़ी बन गई। अगर वो फिंच के 200 जोड़े जमा करता है और 500 रुपये उसका एक पेयर पे प्रॉफिट है, तो 1 लाख रुपए की दिहाड़ी उसने एक पिंजरे से बना ली। और यहीं पे रुके, जाना नहीं। आप अपने अब्बू से पूछें कि उसकी सैलरी कितनी है, आप अपने भाई से जो पढ़ा लिखा उससे पूछें उसकी सैलरी कितनी है। वो 30 दिन काम करता है, गालियाँ सुनता है, स्ट्रेस में रहता है, डिप्रेशन में रहता है, उससे पूछें कि उसकी सैलरी कितनी है। वो बताएगा कि भाई बेटा मेरी सैलरी इतनी है। उसके बाद फिर ये कैलकुलेशन करें कि इतवार को जो आपका खून चूसने के लिए जाल वाले आते हैं और ये एक ही फटकी में, एक ही पिंजरे में अगर आपसे 200 पेयर फिंच के इकट्ठा करते हैं तो वो 1 लाख रुपया आपका ले गए, जो आपके पास आ सकता था, सब ब्रीडरों के पास आ सकता था, लेकिन वो अपनी जेब में डाल के ले गए। और बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि उनके पिंजरे में डव भी होती है, उनके पिंजरे में कॉकटेल भी होते हैं, उनके पिंजरे में फ़िशर भी होते हैं। तो ये तो मैंने छोटे परिंदे के बता दिया कि छोटे परिंदे पे जिसका रेट इन्होंने 300 मुकर्रर किया है, जिसका अच्छा रेट मेरे हिसाब से 1000 होना चाहिए था, कि 1000 पेयर के रेट वाली चीज़ के अगर कैलकुलेशन में हम आ रहे हैं और उसमें अगर ये 500 रुपये इनका प्रॉफिट है, तो ये एक दिन में कम से कम एक पिंजरे से 1 लाख रुपया लेके जा रहे हैं। अगर पिंजरे में बर्ड कम है, पेयर कम है, तो 50,000 लेके जा रहे हैं। लेकिन अब ये 500 कमा रहे हैं या 1000 कमा रहे हैं, ये अल्लाह जानता है। लेकिन मेरा तजुर्बा, जितना मैं बिज़नेस डीलिंग करता हूँ, मैं कस्टमर हैंडलिंग करता हूँ, 500 से कम कोई भी प्रॉफिट नहीं रखता, ये मिनिमम है। इस खाम ख्याली में कोई ना रहे। अब आपको बताता हूँ आगे क्या मंजन है। कल का ये कॉकटेल का 250 तो ये 250 रुपये है। तो देख लो दोस्तों, यहाँ दुबई के जो भी रेट हैं आपके सामने हैं। और कॉकटेल का रेट जो है 250 दिरहम है, 19,000 रुपया। 19,000 रुपया दुबई में ये क्रीम कॉकटेल वगैरह बिक रहे हैं, और आपसे कितने में लिए जाते हैं, 3500, 3800, 4000, 4500। 19,000 में से अगर मैं 4000 को निकालता हूँ तो 15,000 रुपये पीछे बचता है। तो आप क्या समझते हैं कि 15,000 में से जाल वाला कितने रख रहा होगा, एक्सपोर्टर कितने रख रहा होगा और इंपोर्टर कितने रख रहा होगा। अकल खुल रही है। ये लाखों से करोड़ों में पहुंच जाती है कहानी। क्यों? क्योंकि कॉकटेल आप देखें, आप सरसरी से जाएं, पिंजरों में खुद नज़र मारें कि यार इस जाल वाले के पास फिंचे कितनी है पिंजरों में, कॉकटेल कितने हैं। कॉकटेल 19,000 रुपये का बिक रहा है दुबई में, और आपसे लिया जाए 4,000 का, पीछे 15,000 को कैलकुलेट कर लें, ख़ुद से डिवाइड कर लें। मतलब आप ख़ुद दे दें कि 15,000 में से 3,000 जाल वाले के
3,000 एक्सपोर्टर के, 3,000 इम्पोर्टर के, 3,000 रुपये दुकानदार के, फिर भी हज़ारों रुपया आगे पीछे हो रहा है। तो मेरे हिसाब से तो अगर कॉकटेल आपसे 4,000 का ले रहे हैं तो ये लेना चाहिए 8,000 का, अगर हम इस कैलकुलेशन को देखें, क्योंकि दुबई इतना दूर नहीं है। मुझे ये भी नहीं पता दुबई शिपमेंट जा रही है नहीं जा रही, उस पर भी आता हूँ। चलो यहीं पे बताता हूँ, अगर दुबई शिपमेंट नहीं भी जा रही ना, कोई बोले दुबई तो माल जाता ही नहीं है, आपको आएंगे इस तरह की मनगढ़ंत कहानी आएंगी, इनके हिमायती भी आएंगे। तो मैं आपको बताऊं, अगर दुबई नहीं जाती ना तो दुबई का दिरहम कितने का है, पाकिस्तानी 76 रुपये का है ना। तो मैंने कम से कम वाला कंट्री बताया आपको। आप इससे दूसरे कंट्री में जाएंगे ना, अगर बहरीन में जाएंगे, फिलिपाइन में जाएंगे, यूके मूके मस्कत कहीं भी जाएंगे तो वो करेंसी और ऊपर चली जाएगी। जब और ऊपर चली जाएगी तो रेट तो और ऊपर चला जाएगा। फिर तो ये कॉकटेल 19,000 का नहीं तो 25-30 हज़ार पे पहुंच जाएगा। तो इसीलिए कम से कम पे बात करो ताकि अकल खुल जाए। तो जो क्रीम कॉकटेल पाल रहा है तो उसको 4,000 रुपये दे रहे हैं, उसके दाने का खर्चा कितना है, 2,000-2,500 तो आ जाता होगा उसकी कुल मिला के, ग्रीन फूड, सॉफ्ट फूड, फलाना ढिमाका मेहनत करके। तो आपसे लिए क्या जरा, आपको सिर्फ जाल वाला, मेरे भाइयों आपको जाल वाला सिर्फ आपको परिंदा पालने उसके दाने के पैसे दे रहा है, ये मैं बता दूं। अकल खोल लो, आप कैलकुलेशन करते नहीं हो, थोड़ा थोड़ा पैसे लेते हो अम्मी अब्बू से या सैलरी से, पार्ट टाइम जॉब करके दाने में खिलाते हो, आपको फील ही नहीं होता। जब आप इकट्ठा बेचते हो तो आपको इकट्ठा अमाउंट मिल जाता होगा तो आप सोचते होंगे मैंने तीर मार लिया, जबकि वो आपके एक्सपेंसेस हैं। आपको मिलना कितना चाहिए था, कम अज़ कम भी क्रीम कॉकटेल 7-8 हज़ार में मिलना चाहिए था, 6,000 में तो मिलना चाहिए था। फिंच कम अज़ कम भी इस वक्त कम अज़ कम भी अगर जाल वाला 1,000-1,200 में बेचेगा तो हमें सही एक्सेप्ट है, ठीक लगेगा। इससे नीचे आएगा तो फिर सारी कैलकुलेशन आपके सामने है। इसी तरह अब आगे बढ़ते हैं। ये ग्रीन वाले का 200 पेयर है, ग्रीन फिशर का 200 का और ब्लू का 250। ग्रीन फिशर का देख लिया, ग्रीन फिशर 15,200 रुपये का बन रहा है पाकिस्तानी, 15,200 रुपये का बिक रहा है दुबई में फिशर। आपसे कितने का लिया जा रहा है, कुछ समझा ही नहीं जाता। तो भाई अकल खोल लो। ये मैंने जो लगाई हुई है ना ये थप्पियाँ, ये कोई मैंने बैंक का कैश काउंटर नहीं खोला हुआ, तुम लोगों के लिए फ़ाइट कर रहा हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं फिर कह रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है, मालिक का एहसान है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर मुझे फ़र्क पड़ता मैं तुम लोगों की तरह बेगैरती पे नहीं हो ताकि बैठा रहता। मैं इनके ख़िलाफ़ अपनी हक़ की आवाज़ उठाता जितना मैं उठा सकता हूँ। आप लोग सुस्त रवि का शिकार हो, एक दूसरे के कंधे पे बंदूकें चला रहे हो, सोच रहे हो बर्ड हॉबी की किस्मत के फैसले कोई और करेगा। जिस जिसको दुख है आपस में मिल जाओ, सारे मिल जाओ एक जगह पे, 1 से 2, 2 से 3, 4 से 5 पहुंच जाओ। बोलो जाओ यहाँ से, काम नहीं करने देंगे, काम नहीं करने दो इनको। क्योंकि आप अपने आप को, आप अपने घर में किसी को कूदने दोगे, आप आपकी अलमारी से कोई पैसा ले जाए, आप उसको चोरों को अंदर आने दोगे? नहीं आने दोगे ना। तो ये भी चोरी का तरीका है। या आप लोगों की मार्केट में, बर्ड्स की मार्केट में, बर्ड्स हॉबी के ये घर है हमारा, ठीक है, जहाँ मार्केट लगती है ना, हम सब आते हैं, हम सब आपस में भाई ये घर है ना, तो ये इस तरह से चोरी करने आते हैं। इनको यहाँ चोरी नहीं करने दो, इनको भगाओ। आगे जाके मैं बताऊंगा, एक ख़ास मशवरा दूंगा, आप देखना नट बोल्ट टाइट हो जाएंगे। जुड़े रहिएगा। बजीज का क्या रेट है? ये बजिस का 50 दरहम है। 50 दिरहम बजीज का रेट है। सुन लिया। अब मैं आपको बताऊं, प्रोडक्शन बहुत है, रनिंग आइटम है। फिंच और बजीज रनिंग आइटम है जाल वालों के लिए, और ये इसी पर ही इन्हिसार कर रहे होते हैं क्योंकि इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मिलती है। पैसा कम है तो क्वांटिटी ज़्यादा है इसकी। और ये जो है हमारे इस इन्वायरमेंट में ज़्यादा ब्रीड करता है, फ़ौरन ब्रीड करता है, नखरे नहीं दिखाता। बाकी पैरेट्स वगैरह की निस्बत में वो नखरे दिखाते हैं, उनके कलच भी ज़ाया होते हैं। तो बजीज़ और इसकी भरमार है, तो इसकी भरमार है, तो जितनी रफ्तार से ये भरमार आती है उतनी रफ्तार से जाल वालों के आप लोग पेट भर रहे होते हो, और वो लाखों रुपए समेट के जाते हैं। अगर आप इन सब को कैलकुलेट करो, फिंच के पिंजरे देखो जाल वाले के पास, कॉकटेल के देखो, फिशर के देखो, डव के देखो, खुद से कैलकुलेट कर लेना, खुद से कैलकुलेट कर लेना। सिर्फ और सिर्फ मैं कह रहा हूँ 500 रुपये लगाना एक पेयर के, उसके पिंजरे में गिनना कितने होंगे, अंदाजे के मुताबिक इस पिंजरे में इतने, कैलकुलेटर मोबाइल से निकाल के कैलकुलेट करना, 500 रुपये से ज़रब दे देना सारे पेयर को, तो आप लोगों को पता चल जाएगा ये जाल वाला आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपका टाइम, जितने जलील हो रहे हो, ना किसी की फौतगी में जाते हो, ना किसी की शादी में जाते हो, दफ्तर से जल्दी भागते हो, आंधी तूफान बारिशों में यहाँ पे जलील हो रहे होते हैं हम लोग, अपने आप को मट्टी मट्टी कर देते हैं। इनकी बीटों में हम लथपथ हुए होते हैं कि नहीं यार इनको सुकून देते हैं, सीज़न के हिसाब से कभी झींगे खिला रहे हैं, कभी ग्रीन फूड खिला रहे हैं, कभी अंडे बॉयल करके खिला रहे हैं। और तुम लोगों का वो पैसा जो तुम लोगों की जेब में आना चाहिए, ये बल्कि ये सारे पैसे ये लोग उड़ा रहे हैं, तुम लोग को इस्तेमाल करें। तुम लोग मशीनें हो, इनके लिए मशीनें, मेरे भाई मशीनें हो। यहाँ बात ख़त्म नहीं हुई, अकल के अन्नो, जाओ जाके कैलकुलेट करो। एक दिन में वो इतना पैसा कमा रहे हैं कि आपके, मेरी तनख्वाहें, आपके पापा की तनख्वाहें, मेरे पापा की तनख्वाहें,
मिला भी देना तो ये एक दिन में इतनी की दिहाड़ी मार के जाते हैं। यहाँ आते हैं, लाखों रुपए की दिहाड़ी बनाते हैं। फिजिकल आपको नहीं दिख रहा कि हमारी जेब काट ली, लेकिन ये इस ट्रिक से जेब काट रहे हैं और अपनी दिहाड़ी बना के जब ये जाते होंगे ना, चौधरी बन के, सोने की अंगूठियाँ, ये घड़ियाँ पहन के, ये तेल लगा के, सुरमे लगा के, ये चौधरी होंगे अपने ख़ानदानों में। यार ये बड़ा बंदा एक्सपोर्टर है भाई, ये इन्होंने गाड़ियाँ रखी होंगी। ये यहाँ पे आके इस तरह का रूप धार लेते हैं कि आपको लगे कुछ नहीं, हालात नहीं है। ओ भाई पीछे इन्होंने बंगले वंगले बना लिए हैं। अब आगे देखें। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर हमारी डिमांड यहाँ से पूरी नहीं हो पाती मार्केट से, तो हम किसी फॉर्म से उठा लेते। सुन लिया, जब हमारी डिमांड मार्केट से पूरी नहीं होती हम फॉर्म से उठा के आ जाते हैं। हमें फॉर्म वाले कांटेक्ट कर लेते हैं, हम फॉर्म से जाके ले आते हैं। तो ठीक है, इनका ये बयान है। अब ये सवाल भी देख लें भाई का। भाई आपने ये भी कहा था कि भाई हम फॉर्म से जो है ना क्वांटिटी में भी ले सकते हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। हैं, तो इतनी आसानी है आपको, तो इतनी ख्वारी क्यों मार्केट में आके? मार्केट के अंदर अगर हम नहीं आएंगे तो काम कैसे करेंगे, फार्मर कैसे मिलेगा हमें? तो अभी आपके पास कितना फार्मर होगा? उसको छोड़े, वो है या नहीं है वो हमारे मसाइल हैं। देख लिया, इस भाई ने इससे सवाल पूछा कि जब आपको फार्मर है, आपके पास बहुत बेतहाशा फार्मर है, आपका इंतज़ार करते हैं, आपको फ़ोन करते हैं, तो आप यहाँ पे क्यों होते हैं इतवार को? हमें भी आप जहर की तरह लगते हैं, हम बाइकाट भी करते हैं, आवाज़ भी उठाते हैं। तो भाईजान आपको तो चाहिए ना कि आप हमारी बदुआएं ना लें, आप सीधा फार्मर के पास जाएं, फार्मर से बर्ड पकड़ें और ले जाएं। बर्बाद होने दें हमें। हमारा बर्ड बिकता है, बिके नहीं बिकता नहीं बिके, आप इतने खैर ख्वाह मत बने।